हेलो बच्चों, मैं सुमन चौधरी, सहायक आचार्य भूगोल, MBR गवर्नमेंट PG कॉलेज बालोतरा। मैं आपको भूगोल विषय से संबंधित टॉपिक्स क्लियर करवाऊंगी। तो BA द्वितीय वर्ष में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भूगोल में बुक्स कौन कौन सी है, आपके कौन कौन से प्रश्न पत्र हैं। तो पहला प्रश्न पत्र आपके है मानव भूगोल और दूसरा प्रश्न पत्र आपके हैं राजस्थान का भूगोल। तो सबसे पहले हम मानव भूगोल के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो जैसा कि आप सिलेबस को देख रहे हैं, आपके प्रथम इकाई में मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में, विषय क्षेत्र एवं सिद्धांत, अन्य समाज विज्ञानों से इसका संबंध और फिर मानव भूगोल की विशेषताएं, जिसमें हम नियतिवाद, संभववाद तथा नवनियतिवाद का अध्ययन करेंगे। इसके बाद द्वितीय जो इसकी इकाई है, इसमें हम भौगोलिक पर्यावरण तथा मानव के संबंधों के बारे में, जैसे इसमें प्रमुख भू आकारों, जलवायु तथा जलाशयों का मानव क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण अनुकूलन के रूप, इसके अलावा प्रमुख पर्यावरणीय प्रदेशों में मानव जीवन, जिसमें हम विषुवतरेखीय प्रदेश में जो मानव रह रहे हैं उनके जीवन, और उष्ण मरुस्थल, मानसून प्रदेश, समशीतोष्ण जो प्रदेश हैं, भूमध्य सागरीय प्रदेश हैं, ध्रुवीय प्रदेश है, इन प्रदेशों में जो मानव जीवन है उसका हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार का यहाँ मानव जीवन है। इसके बाद हम तीसरी इकाई में इसके मानव प्रजातियों के बारे में, और इन मानव प्रजातियों को अलग अलग भूगोलविदों ने अलग अलग वर्गीकरण, अलग अलग आधारों पर अलग अलग इनका वर्गीकरण है, तो वो भी इसका भी हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ जनसंख्या के बारे में कि विश्व में जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। चौथी इकाई में हम मानव अधिवास अर्थात मानव के आवास के बारे में, उसके आवासीय जो क्षेत्र है उसमें किस प्रतिरूप में वो स्थित है, उसकी स्थिति कैसी है, आकृति कैसी है, प्रकार कैसे हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इकाई 5 में हम नगरीकरण के बारे में, जिसमें उसका अर्थ, वृद्धि तथा कारण और विश्व के प्रमुख जन समूह, भारतीय नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण, गंदी बस्ती एवं उससे जुड़ी समस्याएं तथा भारत के संदर्भ में नगरीकरण की समस्याएं और उपचार, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये आपके मानव भूगोल वाला प्रश्न पत्र है, जिसमें 5 यूनिट का मैंने आपको 5 यूनिट्स में क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ाएंगे वो हमने आपको बताया है। इसके बाद हम देखेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का भूगोल, इसमें हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम राजस्थान के भूगोल में पहला जो इकाई है उसमें धरातलीय विभाग, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मैं इससे भी पहले आपको राजस्थान की जो सामान्य जानकारी है, जिससे आपको रूबरू होना आवश्यक है, ये पढ़ने से पहले आपको एक राजस्थान की जो सामान्य जानकारी होना आवश्यक है, मैं वो जानकारी आपको पहले दूंगी। चाहे वो आपके सिलेबस में ना भी हो, लेकिन वो आपके आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में या फिर एक आपके जो सामान्य जानकारी में वृद्धि करने में बहुत सहायक होगी। दूसरी यूनिट में हम राजस्थान की जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें जनसंख्या की वृद्धि, वितरण, घनत्व, आदिवासी जनसंख्या, प्रमुख आदिवासियों का वितरण, उसमें आदिवासियों में हम भील, मीणा, गरासिया, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रामीण अधिवास की वृद्धि, स्वरूप, प्रकार तथा भवन निर्माण सामग्री, और इसके अलावा फिर हम राजस्थान में पर्यटन भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में भी अध्ययन करेंगे। तीसरी यूनिट में हम राजस्थान में खनिज संसाधन, इनके वितरण, उत्पादन और प्रमुख खनिजों के भंडार का, और जब ये खनिज जो है वो राजस्थान में जो भी उद्योग स्थापित हो रहे हैं उनमें भी महत्वपूर्ण कारक है। तो इसके साथ साथ हम खनिजों के साथ साथ जो उद्योग हैं उनके भी स्थानीयकरण के कारण स्थानिक प्रतिरूप का भी अध्ययन करेंगे। और खनिज तथा ये जो उद्योग है ये कहीं ना कहीं यातायात से भी जुड़े हुए हैं। तो इसी यूनिट में हम यातायात के बारे में भी, जिसमें रेल तथा सड़क, उनके प्रतिरूप और अभिगम्यता के बारे में भी अध्ययन करेंगे।
चौथी यूनिट में हम राजस्थान में कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे और कृषि के अंतर्गत हम कृषि भूमि का उपयोग, प्रमुख फसलें जिसमें गेहूं, मक्का, बाजरा, तिलहन तथा कपास, सिंचाई के साधन, सिंचाई विकास के क्षेत्रीय पहलू, भूमिगत जल, प्रमुख सिंचाई योजनाएं जिनमें इंदिरा गांधी योजना प्रमुख है। एक मिनट, इंदिरा गांधी योजना प्रमुख है, इसके बारे में चंबल घाटी योजना तथा माही बाजार सागर योजना के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम इसमें पशुपालन में पशुओं की संख्या, क्षेत्रीय प्रारूप तथा प्रमुख नस्लों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। फिर इसकी आती है पाँचवीं इकाई में हम मरुस्थलीय, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश तथा हाड़ौती प्रदेश का विशद अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार हमने आपको प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र की विस्तृत जानकारी प्रदान की है कि आपको इन सब्जेक्ट्स में आपको जब जो आपकी अकादमी परीक्षाएं होंगी उनमें आपको क्या क्या टॉपिक्स क्लियर करने हैं, क्योंकि पढ़ने को तो खूब सारे टॉपिक्स होते हैं लेकिन आपको अपने सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना होता है ताकि आप अकादमी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। इसके अलावा भी आपको हम जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है वो भी साथ साथ में बताते जाएंगे ताकि वो आपके भविष्य में भी सहायक सिद्ध होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारा आज का लेसन यहीं ख़त्म होता है कि आप अध्ययन अच्छी तरह से अध्ययन करें और निरंतर प्रगति पथ पर गतिशील हो। धन्यवाद।